अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं MTH 302 इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपके LMS पर अपलोडेड हैं। उसमें लेक्चर नंबर 3 है, उसके क्वेश्चंस हैं, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हुसैन साजिद के नाम से चैनल है, ये आपको यूट्यूब के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। यूट्यूब पे जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ़ द बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज़ 20,000 एंड 6,105 रुपये जो है उसके अलाउंसेस हैं, तो ये बेसिक सैलरी का कितने परसेंट बनता है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन भी आपको दिया गया है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये कैसे इतना इसका सोल्यूशन आता है। फिर इसका दूसरा सोल्यूशन है कि बेस गिवन है और परसेंटेज बेस आपने फाइंड करनी है, जबकि परसेंटेज जो है वो 55 है और रेट जो है आपके पास वो 0.35 है और हमने बेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हम देखेंगे। फिर आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वो हमारे पास है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तीनों क्वेश्चंस को। फिर ये एक थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज 20,000 and allowances are 8,000. What is cost of the company on account of leave, ग्रुप इंश्योरेंस एंड अदर सोशल बेनिफिट्स? हमने ये सारे के प्राइसेस को कैलकुलेट करना है। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बेसिक सैलरी उसकी इतनी है और ये अलाउंसेस इतने हैं, तो आपने ये क्या परसेंटेज है। तो हम इसके लिए मैथ टाइप को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले आपने यहाँ स्टाइल में जाके ये टेक्स्ट का टाइपिंग स्टाइल चेंज करना होता है, तो हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किए और यहाँ पे हमने बेसिक जो है वो हमारे पास क्या है कि ये बेसिक सैलरी दी गई है 20,000, तो हमने लिखा बेसिक सैलरी इज इक्वल टू 20,000 और जो अलाउंसेस है, फिर फॉन्ट चेंज हो गया, अलाउंसेस 6105 है और हमने इसकी परसेंटेज बतानी है कि ये क्या परसेंटेज है बेसिक सैलरी का। तो हमने इसकी परसेंटेज बताएंगे और इसका क्या हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। फॉर्मूला बनेगा अलाउंसेस ओवर बेसिक सैलरी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, और ये आपको पता है यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इधर आपने लिखा परसेंटेज इज इक्वल टू और ये मैं फ्रैक्शन ले आए। ठीक है, ऊपर आपने लिख दिया अलाउंसेस की वैल्यू। जस्ट अ सेकंड, मैं ज़रा इसको एडजस्ट कर लूँ ताकि ये हमारे पास अलाउंसेस हमारे पास हैं 6105 ओवर 20,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 और ये क्या बन गया परसेंट। मल्टीप्लाई का दूसरा साइन हम लगाते हैं जो कि मैथ्स में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको अब हम डिवाइड करेंगे 60। अब ये दो ज़ीरो नीचे वाले दो ज़ीरो से कट जाएंगी, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है परसेंटेज जो है ये क्या बचती है। अगर हम उसको ख़त्म कर दें, दो ज़ीरो को काट दें, तो 6105 ओवर ये बन जाएगा, 4 ज़ीरोज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़ रह जाएंगे और साथ क्या आ जाएगा परसेंट का साइन। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये क्या परसेंटेज बनती है। तो उसके लिए हमने कैलकुलेटर ओपन किया, आपको ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो 6105 डिवाइडेड बाय, इसको हमने डिवाइड किया है 200 पे, इसको किया तो ये 30.525, तो ये हमारे पास परसेंटेज आई है 30.525%। ठीक है, कंट्रोल ए और इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे ये देखें 30.52 इसका आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन था तो इसमें आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको मैं ज़रा थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ नज़र आ रही हो। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। आई होप आप सारों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है
वो क्या था हमारे पास कि क्वेश्चन था कि फाइंड द बेस व्हेन परसेंटेज इज 55। तो हमारे पास जो थे हैंडआउट्स के अंदर हमें एक फॉर्मूला गिवन दिया गया है कि परसेंटेज इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे कि बेस हमने कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज हमें गिवन है, परसेंटेज इज 55 एंड रेट इज 0.35। ठीक है, सो हमें बेस निकालनी है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे कि परसेंटेज इज इक्वल टू बेस और मल्टीप्लाई से क्या हो रहा है, रेट। तो हमने बेस कैलकुलेट करनी है, तो बेस है तो परसेंटेज के साथ ये जो रेट मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा परसेंटेज के ऊपर। तो हम लिखेंगे जी परसेंटेज जो है वो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर जो है हमारे पास वो क्या है, रेट। इसको अब हमने बेस इज इक्वल टू और इन दोनों की वैल्यूज को आप डिवाइड कर लें और आपके पास आंसर आ जाएगा। रेट परसेंटेज इज 55, रेट इज 0.35 और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास बेस वैल्यू आ जाएगी। ये रहा कैलकुलेटर और हमने लिया 55 डिवाइडेड बाय 0.35 इक्वल प्रेस किया 157.14 और ये हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई है 157.14। इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। एंड आई होप आपको ये भी पहले की तरह अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज दिस, उसमें बेसिक सैलरी है और अलाउंसेस हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं बेसिक सैलरी। इसको हमें टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो बेसिक मैथ टाइप का जो स्टाइल है ये हमें स्पेस नहीं देता। बेसिक सैलरी इज 20,000, अलाउंसेस इज इक्वल टू 8,000। तो हमने कैलकुलेट क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें निकालनी। तो पहले आपको ग्रॉस सैलरी का पता होना चाहिए और ग्रॉस सैलरी क्या होती है। ग्रॉस सैलरी जो होती है वो बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस होता है। ठीक है, अगर आपको ग्रॉस सैलरी नहीं पता तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते जो जो उसने कहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ग्रॉस सैलरी के ऊपर हैं। तो ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू 20,000 प्लस 8,000। ठीक है, इसमें स्पेस दे दें एक, और ग्रॉस सैलरी हमारे पास बनी 28,000। अब ग्रॉस सैलरी पता है तो हमारे लिए कुछ भी कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं रहा। हमने इसको बोल्ड करके ज़रा, ये मैंने फॉन्ट इसका बढ़ा दिया, ये कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। और अब हमारे पास जो है वो हमने लीव कॉस्ट निकालनी है, और लीव कॉस्ट कितने परसेंट होती है हमें यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि 18.2%। तो लीव कॉस्ट हमने निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी हमें पता है, ग्रॉस सैलरी आपको पता है, तो लीव कॉस्ट क्या निकलेगी, 18.2% ऑफ ग्रॉस सैलरी, ये इसका फॉर्मूला है। तो लीव कॉस्ट इज इक्वल टू 18.2% मल्टीप्लाई बाय उसकी जो है ग्रॉस सैलरी, और वो है 28,000। और हम इसको निकाल लेते हैं, लीव कॉस्ट इज इक्वल टू, परसेंटेज का साइन हम ख़त्म करते हैं तो आपको पता है 1/100 आ जाता है। 18.2 इसके आगे मल्टीप्लाई का साइन और परसेंटेज का साइन जो है वो ख़त्म होके क्या आ गया, 1/100, 1/100। और आगे फिर ये मल्टीप्लाई का साइन हम लगाएंगे और उसके बाद आएगा हमारे पास 28,000
और ये 28,000 के साथ जो दो ज़ीरो हैं वो इस 100 के साथ कट जाएंगे, तो पीछे बचता है कि लीव कॉस्ट जो है वो हमारे पास बचती है, ये स्टाइल चेंज हो गया, जस्ट अ सेकेंड, लीव कॉस्ट इज इक्वल टू 18.2 और आगे मल्टीप्लाई और उसके दो ज़ीरोस कट जाते हैं तो पीछे बचता है 280, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर के अंदर। 280 मल्टीप्लाई बाई 18.2 तो ये बना 5096, 5096। तो लीव कॉस्ट आपकी बन गई, लीव कॉस्ट इज इक्वल टू 5096, कंट्रोल ऑल और इधर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको आप ज़रा जूम करके बोल्ड भी कर लें और हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने सेम इसी तरह से निकालना है ग्रुप इंश्योरेंस, और ग्रुप इंश्योरेंस की परसेंटेज आपको दी गई है 5%। ठीक है, ग्रुप और मेडिकल इंश्योरेंस, तो ग्रुप और मेडिकल इंश्योरेंस हमने निकालना है। इसी तरह से मैं इसके अंदर चेंजिंग क्या करूँगा कि ये जो कॉस्ट है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ग्रुप और मेडिकल इंश्योरेंस। ये स्पेलिंग्स की मिस्टेक मेरी हो सकती है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें, ठीक है, ये सिंगल के साथ है और इसी को ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे, और ये जहाँ जहाँ लीव कॉस्ट है एक तो पहले हम इसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करना आपको आना चाहिए अगर आप इसमें मास्टर करना चाहते हैं अपनी स्किल्स को। तो और इस तरह से नीचे एक और लिखा हुआ है, ये दो बल्कि लिखे हुए हैं, इनको भी हम रिप्लेस कर देंगे। सारी कैलकुलेशन, बस ये लास्ट वाला आंसर डिफरेंट आएगा और परसेंटेज का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। ये है 5%, ये क्या बन गया, यहाँ पे जो 18.2 था, जहाँ जहाँ 18.2 वहाँ क्या आ गया 5, इधर 18.2 था, इधर क्या आ गया 5, फिर नीचे 18.2 था, यहाँ भी आ गया 5, और इसको अब अपने मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 280 तो ये बनता है 1400, तो इसको आपने चेंज कर दिया, ये बन गया 1400, और ये आपके पास ग्रुप इंश्योरेंस भी कैलकुलेट हो गई। जस्ट सेकेंड, इसको ज़रा हम, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और इस तरह से ग्रुप इंश्योरेंस भी आ गई। अब रह गया अदर बेनिफिट्स, और ये है हमारे पास 5.2%। तो हम उसी तरह से इसका पहले ये इसकी जगह आ जाएगा अदर सोशल बेनिफिट्स, तो इसको हमने कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया, बहरहाल इसको, इस टेक्स्ट को, और ये सारा टेक्स्ट जो है वो मैं रिप्लेस करता जाऊंगा, और साथ साथ इस टेक्स्ट के क्या हो जाएगा कि ये जो जहाँ जहाँ 5 है, ये 5 कितना बनता जाएगा 5.2, ऊपर भी है तो ये बन जाएगा 5.2, और ये हमने सारा जो है ये भी इधर आ गया। और देख लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक, हाँ, ये लास्ट में ये भी 5.2 सारा सेम है, बस ये फाइनल कैलकुलेशन चेंज होती है। तो 280 मल्टीप्लाई बाय 5.2 तो ये बनता है 1456। ठीक है, तो ये आपके पास अदर सोशल बेनिफिट्स भी आ गए। तो अब हमारे पास रह गया है, चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं। हम ज़रा एक दफ़ा इसको टोटल जो है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल सोशल बेनिफिट्स या जितने भी सोशल बेनिफिट्स में ये सारे आते हैं, तो टोटल सोशल चार्जेस हमारे पास कितने बने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सारों को ऐड कर लेते हैं। हम इसको कहेंगे टोटल सोशल चार्जेस,
टोटल सोशल चार्जेस। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास इसमें पहले हमारे पास आ रहा है जो है वो था, सबसे पहले हमने लीव्स कैलकुलेट की, लीव्स प्लस मेडिकल प्लस अदर। ये हमारे पास जो है टोटल बेनिफिट्स हमारे पास कितने बने, लीव्स हमारी आई थी 5096 प्लस ये आया था 1400 प्लस ये 1456। तो हम तीनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1456 प्लस 1400 प्लस 5096, तो ये 7952 हमारे पास आंसर बन गया है। ठीक है, ये हमने एहतियातन इसको भी कैलकुलेट कर लिया है कि सोशल चार्जेस हमारे पास इतने टोटल बनते हैं। ठीक है, एंड आई होप आपको ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो आप उसमें कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ पूछ भी सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप पर या आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि मैं आपको अच्छे से लेक्चर डिलीवर कर पाया। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर के इसी तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बनाकर जल्दी अपलोड करता हूँ, एंड आई होप आपको वो भी अच्छे से मैं समझा पाऊँगा।